डाउट डाउट पूछते बोलो शाबाश। क्या है क्वेश्चन डाउट? व्हाट इज द डाउट? किसी और बच्चे का डाउट है? जल्दी पूछ लीजिए बच्चे, डाउट बच्चे आप फटाफट पूछ लीजिए। मैंने KVPY का आपको प्रीवियस 11 ईयर का और एक किताब भेजी हुई है। ये किताब बच्चे हमारे पास है। अच्छा बच्चे भी लिख रहे थे, मैं बिजी था उसके अंदर, मैं उसके अंदर बिजी हो जाता हूँ ना, जब नेट नहीं चलता तो फिर मैं फोन वगैरह की तरफ कम देखता हूँ। इलस्ट्रेशन 1, फिर क्वेश्चन नंबर 11 था, फिर 1 2 3 ये बच्चे, फिर ऑब्जेक्टिव था, और सब्जेक्टिव का आपके पास शायद से क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला बच्चा हमारे पास, द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ P एंड Q इज R, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। यस सर। The resultant of the P and Q vector is R. The P and Q is equal to R. Let the angle between P and Q be theta. तो बताओ बच्चे हमारे पास अगर ये एंगल थीटा है और ये मेरे पास वेक्टर P आ गया, और ये वेक्टर बच्चे हमारे पास आ गया Q, ये आ गया P और ये आ गया Q और ये आ गया एंगल थीटा, तो ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका रिजल्टेंट R। अच्छा बताओ इसके रिजल्टेंट R का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? अंडर रूट ऑफ, शाबाश बोलो बच्चे, P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ cos ऑफ थीटा, या R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos ऑफ थीटा, ये आ जाएगा बच्चे हमारे पास। अब वो क्या बोल रहा है बच्चे? ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ Q, अगर आप Q की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हो तो माइनस ऑफ Q, द रिजल्टेंट बिकम्स S। अब जो रिजल्टेंट बन रहा है बच्चे S, वो हमारे पास कितने एंगल पे बन रहा है? शाबाश बताओ बच्चे, 180 माइनस थीटा। जो रिजल्टेंट अब बच्चे हमारे पास S बन रहा है वो कौन से पे बन रहा है बच्चे? शाबाश बताओ बच्चे, वो हमारे पास बन रहा है 180 माइनस ऑफ थीटा पे। अब बताओ बच्चे आपके पास S रिजल्टेंट किसके बराबर हो? तो हमारे पास अंडर रूट ऑफ P का स्क्वायर प्लस ऑफ Q का स्क्वायर प्लस 2PQ cos ऑफ 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। ये एंगल ऑब्ट्यूज है, तो ये कॉस की वैल्यू एक तो बच्चा हमारे पास थीटा आएगी, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा क्या आ जाएगा? माइनस कॉस ऑफ थीटा। रीजन क्योंकि ये एंगल बच्चा हमारे पास क्या है? ऑब्ट्यूज है, ये एंगल बच्चा हमारे पास ऑब्ट्यूज है। अब बताओ बच्चा अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या चीज आ जाएगी? स्क्वायर। तो S स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस ऑफ Q स्क्वायर माइनस 2PQ इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब बताओ करना क्या है बच्चा हमारे पास? एक R आ गया, एक S आ गया, दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर दोनों को ऐड कर देते हो तो क्या आ जाता है अग्रिम? फटाफट बताओ बच्चे, दोनों को ऐड कर दोगे तो R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर, तो P स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चा? 2P स्क्वायर, Q स्क्वायर 2Q स्क्वायर, और बच्चे ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यही चीज बच्चे हमें प्रूव करनी थी। ठीक है अग्रिम? ठीक है अग्रिम? हो गया डाउट कंप्लीट? हाँ जी सर। ठीक है, और किसी बच्चे का डाउट? शाबाश। और किसी बच्चे का कोई डाउट? शाबाश। और किसी बच्चे का कोई डाउट है? देवप्रीत, देवप्रीत कोई डाउट है बेटा? देखिए बच्चे 148 हो गए हैं, तो अगर मैं इसमें से 5 मिनट और पूछता रहा कि डाउट है या नहीं है, और आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो फिर बच्चे को फायदा नहीं। या तो बोल दीजिए कि सर नहीं है डाउट, या बोल दीजिए कि सर हम कल ले लेंगे डाउट। एक चीज है, तो बच्चे एक चीज अगर आप मुझे बता दोगे तो उसके हिसाब से हम चल पड़ेंगे। शाबाश बेटा, सर कल है डाउट या नहीं है बच्चे? या कल पूछ लोगे? कल ले पूछ लेंगे। लेंगे। बस इतनी सी बात है बच्चे। ले इसमें कौन से, मैं भी तो तुम्हारी तरह कामचोर होता था कभी ना कभी, है ना? तो सीधी बात, काम खत्म करो। आए सर नहीं हुआ, अरे कोई बात नहीं सर, कोई नहीं हुआ। कोई टीचर बोले आज टीचर तुम्हें 2 कर जो है जोर से बोले डांटे तो सुन लेना, इधर से सुन लो इधर से, हाँ भाई टीचर ने डांटा भाई, नेक्स्ट टाइम डांटने नहीं देना इसको। अच्छा हमने बच्चे कल क्या शुरू किया था बच्चे आपके पास बताओ?
कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बनाना शुरू किया था। क्या हाउ टू मेक द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर का मतलब बच्चा हमारे पास क्या होता है, रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। कई किताब वाले इसको डीकॉम्पोजिशन ऑफ द वेक्टर भी बोल देते, कई लोग इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी बोलते थे। होता यह बच्चा हमारे पास कि कोई एक वेक्टर होता है बच्चा हमारे पास स्पेस के अंदर, ये वेक्टर बच्चा हमारे पास इसका कोई मैग्नीट्यूड होता है और ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक्सिस के साथ कोई एक एंगल बनाता है। ये एंगल जरूरी नहीं है एक्स एक्सिस के साथ बने, ये वाई एक्सिस के साथ भी बन सकते, ये वाई के साथ भी बन सकते। और बच्चे हमारे पास अब इसके कंपोनेंट क्यों बनाने, कंपोनेंट बच्चा बोलते हैं सर क्यों बनाने कंपोनेंट, हमने इसलिए बनाने ताकि हम इंडिपेंडेंट डायरेक्शन के अंदर इसके इफेक्ट्स को महसूस कर सके, देख सके, बता सके इंडिपेंडेंट कि इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल है तो वो इस वेक्टर को हॉरिजॉन्टल इफेक्ट देगा, दूसरा वर्टिकल है वो इस वेक्टर को एक वर्टिकल इफेक्ट देगा। वेक्टर क्या है, वेक्टर बताता है कि स्पेस में इस फिजिकल क्वांटिटी का एक इफेक्ट है। फोर्स लगी ईस्ट डायरेक्शन में तो मतलब बच्चे ऑब्जेक्ट ईस्ट में जाएगी, फोर्स लगी वेस्ट डायरेक्शन में तो ऑब्जेक्ट वेस्ट में जाएगी, और अगर नॉर्थ वेस्ट में लगी तो थोड़ी सी नॉर्थ की तरफ को जाएगी, थोड़ी सी वेस्ट की तरफ को, वो डीकॉम्पोजिशन हो जाती है। तो अगर मेरे पास कोई भी ए वेक्टर है तो इसके बच्चे हम दो कंपोनेंट बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल की तरफ बच्चा हमारे पास ए एक्स और बच्चे वर्टिकल की तरफ हमारे पास क्या आ जाती है बच्चा, आपके पास ए वाई आ जाती है, दो बन के बच्चा हमारे पास कंपोनेंट ये बन गए। और ये वेक्टर बच्चा हमारे पास तभी बन पाएगा, याद रखना, जब एंगल या एक्स और वाई के साथ होगा और ये एंगल बच्चे 90 से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ये बच्चा हमारे पास होना चाहिए। बच्चे 2 मिनट वेट करिएगा, 2 मिनट वेट करिएगा, 2 मिनट वेट करिएगा।
ओके बच्चे, सो आई एम सॉरी बच्चे, एक इंपॉर्टेंट कॉल था बच्चे हमारे पास, थोड़ी सी इमरजेंसी थी। ये बच्चा हमारे पास इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, ए एक्स। आपके पास ए एक्स बच्चे आपके पास क्या बन जाएगा, ध्यान से समझना, ए कॉस ऑफ थीटा। और ए वाई बच्चा हमारे पास क्या बन जाएगा, ए साइन थीटा। बच्चा बोलता है ऐसा क्यों, क्यों यहाँ कॉस है, क्यों यहाँ पर साइन है। एक्सक्यूज मी सर, ये मेरे बेटा पुरुष शाबाश भूमिका। सर एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर दो। कुछ भी नहीं है बच्चे, हमारे पास एक वेक्टर है, उस वेक्टर के बच्चे हम डिकम्पोज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात कह देता हूं, क्या हमारे पास यहाँ पर मान लिया जाए, फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कि कोई पर्सन आपको कहता है कि मैं पहाड़ पे चढ़, तो जब आप पहाड़ पे चढ़ते हो या सीढ़ी पे चलते हो तो आप आगे भी जाते हो ऊपर भी जाते हो, तो आप दो मोशन करते हो। ऐसे बच्चे हर वेक्टर के जो कि इंक्लाइंड होता है बच्चे के एंगल पे, उसके दो कंपोनेंट बनाए जा सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, परपेंडिकुलर होते हैं। ये बच्चे को इनिशियल होते हैं और ये बच्चे दो कंपोनेंट बनते हैं। और एक तरीके से बच्चे, ये बच्चा हमारे पास एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन करते हैं। तो बच्चे कई बारी आप ए एक्स को क्या बोल देते हो बच्चे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि ये कौन सी एक्सिस की तरफ है बच्चे बताओ जरा। एक्स एक्स सर, एक्स बिल्कुल। और बच्चे जो मेरे पास ए वाई है, इसको आप क्या बोलोगे बच्चे, वर्टिकल तो कंपोनेंट, वर्टिकल क्योंकि ये वाई एक्सिस की, कंपोनेंट। ठीक है। अब बच्चे हमारे पास पहली चीज आ गई। दूसरा, दीज कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर होने चाहिए। तीसरा बच्चे हमारे पास जो वेक्टर ए है बच्चे, इसका एंगल 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए विद बच्चा हमारे पास एनी एक्सिस। इसका किसी भी एक्सिस के साथ एंगल का बच्चा आपके पास जो भी है, ये 90 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए, 90 से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। क्लियर होगा। ये भी ध्यान रखना, ये कंपोनेंट्स को इनिशियल होने चाहिए, यानी कि ये बच्चा हमारे पास को इनिशियल, ये ए वाई है और ये बच्चा हमारे पास ए एक्स है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए और एंगल बच्चे ऐसा होना चाहिए। अब बच्चा बोलता है कि सर यहाँ कॉस क्यों है, यहाँ कॉस इसलिए आए क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर। ये बच्चा आपके पास हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के पास साइन थीटा आता है, तो ये अगर साइन थीटा है तो ये ए वाई भी साइन थीटा। अगर मान लिया जाए कि कोई वेक्टर मेरे पास यहाँ पर भी है, फोकस करते रहना बच्चे, ये बच्चे बी वेक्टर है, और सपोज कि कोई टीचर आपको एंगल अब यहाँ पर दे देता है ऐसे, और मान लो कि ये एंगल आपके पास अल्फा है। अब टीचर बोलता है इसके दो कंपोनेंट्स बनाओ, कौन कौन से बन जाएंगे बच्चे, ये अब x का बन जाएगा और ये किसका बन जाएगा बच्चे, हमारे पास y का बन जाएगा। x का क्या बन जाएगा बच्चे जरा बता दो मेरे पास, b साइन ऑफ अल्फा, और बी वाई किसके बराबर बन जाएगा बच्चे, शाबाश बताओ, b, यानी जिस साइड के साथ एंगल आएगा बच्चे, साइड कंटेनिंग द एंगल, द साइड कंटेनिंग द एंगल, जो साइड बच्चे कंटेन करेगा एंगल को, द साइड कंटेनिंग द एंगल और हैविंग द एंगल गेट्स कौन सा बच्चे आपके पास, कोसाइन कंपोनेंट। उसके पास बच्चे कोसाइन का आपके पास कंपोनेंट बन जाएगा। बट बच्चा बोलता है क्यों, मैं आपको समझाता हूँ क्यों। अगर बच्चे कोई पर्सन जेवलिन, जेवलिन समझते हो बच्चे, जेवलिन थ्रो होती है ना बच्चे, आपने कभी देखा, यस सर। वो पर्सन उस जेवलिन को वेलोसिटी कैसे देता है, वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देता है, वर्टिकल देता है, क्या एंगल पे वेलोसिटी देता है, एंगल एंगल पे सर, एंगल पे। की वजह से बच्चे इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बन जाते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से ये जेवलिन आगे जाते हैं और वर्टिकल की वजह से जेवलिन हवा में ऊपर उठता है। यानी कि वेलोसिटी को अब आप डिकम्पोज कर रहे हो अलोंग टू डायरेक्शन, उनके अलग अलग कंपोनेंट्स को देख के आप बच्चे समझ सकते हो, समझा सकते हो कि ये कैसे आपके पास काम कर रहे हो। आप बच्चे ये कैसे काम कर रहे होगे, ये बड़े आराम से आप बता सकते हो, बड़े आराम से बता सकते हो ये कैसे काम कर रहे हो, बड़ी सिंपल सी बात जी। अब बच्चे, अब अग्रिम कोई डाउट पूछना चाह रहा था, शाबाश बोलो बच्चे। सर हम यहाँ पे 2D में क्यों ले रहे हैं? हाँ बेटा बोलो, शाबाश बोलो बेटा। सर हम यहाँ पे 2D में क्यों ले रहे हैं, 3D में क्यों नहीं ले क्योंकि 2D बच्चा हमको जल्दी समझ में आता है,
3D वर्ल्ड बच्चे हमें जल्दी समझ में नहीं आता। अगर आप अपनी गाड़ी जमीन पे चलाते हो बच्चे, अर्थ के ऊपर चलाते हो, तो भी बच्चे आपकी गाड़ी बच्चे जब तक आप पहाड़ पे नहीं जा रहे हो, जमीन पे नॉर्मली चला रहे हो, तो वो 2D में जाती है, लेफ्ट राइट मुड़ सकती है बच्चे हमारे पास। इस वजह से जो प्राइमरली है बच्चे, हम किसी भी वेक्टर को 2D के अंदर बच्चे रिजॉल्व करते हैं। हमारी कई ऐसी चीजें, अब जैसे जेवलिन को आप फेंकते हो, फुटबॉल को किक करते हो, वॉलीबॉल को किक करते हो, बैडमिंटन खेलते हो, इसमें सभी की सभी बॉडीज जो होती हैं वो किस में मूव कर रही हैं बच्चे? 2D के अंदर। तो मैक्सिमम चीजें बच्चे हमारी 2D के अंदर चलती हैं, 2D के अंदर बच्चे हमारी मैकेनिक्स चलती है। इस वजह से हम 2D को लेते हैं, बच्चों के लिए समझाना भी थोड़ा इजी हो। ठीक है बेटा, हम इसको 2D में लेते हैं जी। आगे बात समझ में बच्चे? आगे बात समझ में बच्चे जी। अब अगर किसी और बच्चे का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। यानी कि बच्चा हमारे पास यहाँ पर कोई एक वेक्टर है बच्चे, फोकस करें, ये वेक्टर है बच्चा हमारे पास एक, इसका बच्चा अगर टीचर कंपोनेंट्स बनाने को बोलता है तो एक कंपोनेंट यहाँ बन जाएगा, दूसरा कंपोनेंट यहाँ बन जाएगा। ये कंपोनेंट बच्चा हमारे पास मान लिया जाए इस तरफ में बन गया, और ये बच्चा आपके पास एंगल आ गया थीटा, तो ये ax किसके बराबर आ जाएगा बच्चा हमारे पास? बताओ। दिस विल बी cos थीटा। और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा बच्चा हमारे पास? ए साइन थीटा। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर बच्चा हमारे पास इन द वेक्टर फॉर्म, अगर बच्चे हम वेक्टर फॉर्म के अंदर देखें तो वेक्टर फॉर्म के अंदर बच्चे अब आप इस ए वेक्टर को कैसे लिख पाओगे? इसके दो कंपोनेंट है, ए एक्स आई कैप प्लस ऑफ ए वाई जे कैप बच्चे। ठीक बेटा, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, magnitude of the vector in component form, magnitude of the vector in the component form। यानी कि बच्चे कंपोनेंट फॉर्म के अंदर बच्चा हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड। तो ये बच्चा हमारे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है अंडर अ रूट ऑफ क्या आ जाएगा बच्चा हमारे पास? ए एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ बच्चे ए वाई का स्क्वायर। क्लियर है बच्चे? यानी कि किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कंपोनेंट की फॉर्म में आ सकता है, हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर, ये ओरिजिनल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। नेक्स्ट वन बच्चे, एंगल ऑफ वेक्टर ए, एंगल ऑफ द वेक्टर ए विद एक्स एक्सिस, विद द एक्स एक्सिस। अब बच्चे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ बच्चे, ये बच्चे अब एक ट्रिक बताता हूं बच्चे, ये ट्रिक आप हमेशा अपने दिमाग में रखना। अगर बच्चा हमारे पास एक 2 डायमेंशनल वेक्टर है, इफ यू हैव, अगर बच्चा आपके पास यहाँ पर है 2 डायमेंशनल कोई वेक्टर, अगर बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चे, एक 2 डायमेंशनल कोई वेक्टर है, कोई भी, जैसे ये दे दो, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर कोई 2 डायमेंशनल वेक्टर है, तो बच्चा हमारे पास एंगल विद बच्चा हमारे पास मान लो एक्स एक्सिस निकालो, एंगल विद एक्स एक्सिस निकालो, तो रिमेंबर एक तो टेंजेंट ऑफ थीटा आएगा बच्चा हमारे पास, और क्योंकि एंगल विद एक्स एक्सिस निकालना है तो बच्चे एक्स कंपोनेंट नीचे आएगा बच्चे, और उसका मैग्नीट्यूड आएगा, आप याद रखना मैग्नीट्यूड आएगा, और बच्चे आपका वाई कंपोनेंट कहां पर आएगा? ऊपर आ जाएगा। तो आपके पास बच्चे ये टेंजेंट ऑफ थीटा के बराबर, ये ट्रिक है बच्चे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर बच्चे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, देखिए क्वेश्चन पे, सपोज कि मेरे पास एक वेक्टर है 4i एंड प्लस ऑफ 3j का, और टीचर बोलता है ये 2D है क्योंकि एक में 4 है और ये बच्चे 3 है। टीचर मुझे बोलता है एंगल ऑफ वेक्टर ए विद एक्स एक्सिस, विद बच्चे आपके पास एक्स एक्सिस, तो क्या करना बच्चे? विद एक्स एक्सिस, तो बताओ क्या करना? तो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू, जल्दी बोलो बच्चे हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? शाबाश बोलो। यहाँ पर बच्चे x वाला कंपोनेंट आ जाएगा नीचे की तरफ, और y वाला बच्चा हमारे पास आ जाएगा ऊपर की तरफ। सो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? 3/4।
बड़ी सिंपल सी। बच्चा बोलता है कि सर ये आ कैसे है, मैं समझाता हूँ। यहाँ पर ax किसके बराबर है, जरा बता दो बच्चे मुझे। ax किसके बराबर है बच्चे आपके पास, a cos of थीटा। यहाँ पर ay किसके बराबर है, शाबाश बोलो बच्चे, ए साइन थीटा। A sin theta. अगर बच्चे मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, बोलो शाबाश, डिवाइड। अगर बच्चे मैं डिवाइड कर देता हूं, जैसे कि बच्चे यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ ay अपॉन ax, तो बताओ ay अपॉन ax किसके ऊपर है, ये a से a कैंसिल, tan थीटा, तब करते बच्चे ये tan थीटा के बराबर। और यही चीज बच्चे मैंने आपको ट्रिक भी समझी। लेकिन अगर एंगल विद y एक्सिस निकालना हो तो बच्चे, एंगल विद y एक्सिस निकालना हो तो बच्चे, शाबाश बोलो बच्चे, एंगल विद y एक्सिस निकालना हो मेरे बच्चे तो क्या करो, y का कंपोनेंट नीचे आ जाएगा। बिल्कुल आकाश, बिल्कुल सही। तो इसको टेंजेंट फाई ले लेते हैं। अब बच्चे y का कंपोनेंट नीचे आ जाएगा और x का ऊपर। जिस बच्चे ने ये ट्रिक सीख ली उसके बच्चे करीबन 20-25 क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन। और यहाँ पर हमेशा बच्चे आपके पास टेंजेंट थीटा है, 2 डायमेंशनल वेक्टर का अगर टीचर किसी भी साइड के साथ एंगल पूछता है तो ये बच्चे पहला तो ये बात, क्लियर होगी बात बच्चे, क्लियर होगी बात बच्चे। आगे चल तो बोलो शाबाश, बोलो बेटा। सर आपने ये क्या लिखा है, जो एंगल विद y एक्सिस लिखा नीचे, tan आगे, फाइव, ये फाइव है बच्चे, ये भी एक एंगल का ही सिंबल होता है फाइव, इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं, फाइव बोलते हैं, PHI फाइव, ठीक है बेटा। यस सर। अब मैं आपको कंपोनेंट बनाने सिखाता हूँ, बड़ी सिंपल सी बात। क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, सपोज कि टीचर मुझे बोलता है कि ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये चीज आ गई और यहाँ पर बच्चा हमारे पास ये आ गया v और ये बच्चा आपके पास आ गया 10 और ये एंगल बच्चा हमारे पास आ गया 60 डिग्री और इसके कंपोनेंट बनाने, तो बच्चा हमारे पास एक कंपोनेंट यहाँ पर आ जाएगा, दूसरा कंपोनेंट बच्चा आपके पास ऊपर आएगा, एक कंपोनेंट नीचे आएगा और दूसरा ऊपर आएगा। और बच्चा हमारे पास Vx इज इक्वल टू 10 cos of 60 डिग्री, बड़ा आसान है यार। और Vy बताओ कितने के बराबर आ जाएगा, शाबाश बोलो, V 10 sin 60। 10 sin of 60 डिग्री। अगर बच्चे आप सीख गए तो सीख गए, और अगर आप इसमें काम करना सीख गए, एक्सपर्ट बन गए तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं बच्चे, ये V को अब आप कैसे लिखोगे, 10 cos of 60 डिग्री आई कैप प्लस ऑफ 10 साइन ऑफ 60 डिग्री, मेरे बच्चों बोलो क्या आ जाएगा, जी कैप। अब बोलो कितना आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 आई कैप प्लस ऑफ 10 √3/2 ऑफ जी कैप। शाबाश, बोलो कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास, 5 आई कैप प्लस ऑफ 5 5/√3 j कैप। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है बच्चे, वैल्यू ऑफ। कोई मुश्किल आई नहीं, बहुत आसान है ये तो बच्चे, ये तो बहुत आसान है इसके कंपोनेंट्स बनाने। अब बच्चे क्वेश्चन ये तो था जब वेक्टर गिवन था, कंपोनेंट बना। सपोज कि यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि ये बच्चा हमारे पास एक फोर्स है बच्चे 8 न्यूटन की, और यहाँ पर जो एंगल है बच्चे वो वर्टिकल एक्सिस के साथ बनाया जा रहा है, वर्टिकल एक्सिस के साथ एंगल बनाया जा रहा है 45 डिग्री। अब बताओ बच्चे हमारे पास क्या बन जाएगा, इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे फोर्स के, एक हॉरिजॉन्टल और एक बच्चे हमारे पास वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच्चा बताओ क्या बनेगा, 8 sin 45 डिग्री। जो मैं क्या बोला, जो बच्चा बोलता जाएगा वो सीखता जाएगा, जो बच्चा साथ साथ बोलता जाएगा वो सीखता जाएगा। और यहाँ पर अब बताओ क्या लिखोगे बच्चे, आप बताओ, 8 sin 45 कितना होता है, √2 आई कैप, और बच्चा आपके पास प्लस ऑफ 8/√2 आपके पास जी केतन, बोलो बच्चे। अच्छा यहाँ कॉस आना चाहिए, कॉस आना चाहिए था, ये डाउट था बच्चे केतन, सॉरी आई एम सॉरी, इमोशनल हो गया। हाँ जी, और तो नहीं कोई डाउट किसी बच्चे को, और तो नहीं डाउट बच्चे किसी बच्चे को, शाबाश बोलो। नो सर। अच्छा अब चलते हैं बच्चे हम नेक्स्ट वन। हो सकता है कि कई बारी टीचर आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे और वो आपको एक कंपोनेंट दे, और बच्चे आपको हो सकता है दूसरा कंपोनेंट भी दे और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालने को बोले। जैसे कि टीचर आपको ये बोल देता है कि इफ, अगर बच्चे हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 3,
इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 3, अगर बच्चे आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 3 है बच्चे हमारे पास, वर्टिकल कंपोनेंट इज 4, वर्टिकल कंपोनेंट इज 4, और वर्टिकल कंपोनेंट बच्चे 4 के बराबर है। नंबर 1, आप एक तो बच्चे बताएं कि ये वेक्टर क्या होगा बच्चे, इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करें बच्चे। नंबर 2 बच्चा हमारे पास इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया बच्चे, तो हमको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकाल कर बताएं, जो वेक्टर है बच्चे उसका मैग्नीट्यूड निकाल कर बताएं। और तीसरा, एंगल ऑफ द वेक्टर, एंगल ऑफ द वेक्टर विद एक्स एक्सिस बताएं जी। अब देखते हैं कि आप में से कौन बच्चा इसमें ताकत जुटाएगा। ये कोई भी एक वेक्टर है जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच्चे 3 के बराबर हो गया, और वर्टिकल कंपोनेंट किसके बराबर है बच्चे, 4 के बराबर है, हो गया। अब बच्चे बताओ इस वेक्टर को आप लिखोगे कैसे, शाबाश बोलो बच्चे। 3i कैप प्लस ऑफ बच्चे 4j। ठीक है सिमरत। अब सिमरत यहाँ पर ये आ गया। अब मैग्नीट्यूड, इरा मेरे बेटा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इरा बच्चे बोल, शाबाश इरा, क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड? इसका मैग्नीट्यूड होगा 25। पक्का देख ले लड़के। यस सर 5। चल कोई बात, नेक्स्ट टाइम तू मिलेगी तो जो है एप्पी पिलाऊंगा, ठीक है, 10 रुपीज वाली। पक्का सर। पक्का ले, क्या बात करिए। देख ये बहुत, ये मेरे को लगता है जो मतलब कि इतनी महंगी महंगी इसके अंदर जो गैस होती है ना भाई, मतलब कि ये आपको तसल्ली देती है, ओहो मतलब कि शांति हो जाती है। और बाकियों में इतना नहीं होता, कोको कोला पियो, मेरे को पता नहीं क्यों ये इसके अंदर से लगता है ना, एक इसमें गैस सबसे अच्छी कार्बन डाइऑक्साइड इसी के अंदर। चल खैर बातें छोड़, हम खाने पीने की तरफ भागने लग जाएंगे। अब एंगल विद बच्चे एक्स एक्सिस बताना, शाबाश। एंगल ऑफ, ये देखिए एक लड़का आपकी क्लास में कोई है अग्रिम अग्रिम करके, उससे मैंने बोला कॉफी पीने चलेंगे, भाई साहब मुकर गया, कहते मैं तो कॉफी पीता ही नहीं सर। देखो ऐसे बच्चे भी हैं आपके, हैं साफ, मतलब कि सर मेरा, हालांकि मैंने अग्रिम बोल रहा हूँ सर, मैंने कहा मना किया सर आपको, सर आप मेरे से मजाक कर रहे हो। अरे मजाक कर रहा हूँ अग्रिम, ठीक है। एंगल ऑफ द एक्स एक्सिस, तो बताओ एंगल ऑफ एक्स एक्सिस, चल बची चल पते अग्रिम बोलो फटाफट। 4/3। 4/3 हो गया नाराज, देखा सोन ने मेरा मजाक उड़ाया। अरे कोई मजाक नहीं उड़ाया, प्यार से बोला तेरे को। तो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4/3। तुम भी तो मजाक करते होंगे ना अपने दोस्तों के साथ, ऐसे छोटा मोटा छेड़ते होंगे, तो वो मजाक करना ही होता है। उससे क्या होता है कि बंदे को लगता रहता है हाँ यार कि सर जो है ना मेरे को देख रहे मैं क्लास में हूँ कि नहीं हूँ। तो ये बच्चे टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब बच्चे हमारे पास ये टाइप हो जाएगी। नेक्स्ट बच्चे टाइप क्या क्वेश्चन बच्चे हमारे पास, इफ दे, अगर बच्चा हमारे पास, if the magnitude of a vector is 10, magnitude of the vector is 10, अगर magnitude of एक vector 10 है बच्चे, it's a horizontal component, इसका बच्चा हमारे पास horizontal component 8 है, इसका horizontal component जो है बच्चे वो हमारे पास क्या है 8। find vertical component, find the vertical component, एक तो बच्चा आपने इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालना नंबर 1, एंड आल्सो एंगल ऑफ द वेक्टर, एंगल ऑफ द वेक्टर विद द वर्टिकल, और एंगल ऑफ द आपने जो वेक्टर है बच्चे उसका बच्चे वर्टिकल के साथ एंगल निकालना। सोल्यूशन हमारे पास यहाँ पर है क्या, जो वेक्टर है बच्चे इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, AXI प्लस ऑफ AY J बच्चे हमारे पास। यहाँ पर A का मैग्नीट्यूड 10 के बराबर, यानी कि बच्चे अंडर रूट ऑफ AX का स्क्वायर प्लस ऑफ AY का स्क्वायर। आपको इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 8 पता, स्क्वायर कर लेते हैं बच्चे। 100 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस ऑफ 6 का स्क्वायर, तो ओहो प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास AY का स्क्वायर प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास AY का स्क्वायर, तो 100 माइनस ऑफ 64 इज इक्वल टू AY का स्क्वायर, तो AY का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और AY इज इक्वल टू बच्चे हमारे पास 6। ये आ गया। अब वेक्टर को आप कैसे लिख रहे हो बच्चे बताओ, 8i कैप प्लस ऑफ 6j कैप, 8i कैप प्लस 6j कैप, और एंगल विद वर्टिकल, कौन बच्चा बताएगा बच्चे, एंगल विद द वर्टिकल यानी कि y एक्सिस, कौन बच्चा बताएगा, वर्टिकल यानी y एक्सिस के साथ कौन एंगल बताएगा बच्चे, टेंजेंट ऑफ थीटा, तो 8/6 या फिर बच्चा आपके पास
4/3। 4/3। कोई बहुत मुश्किल तो नहीं है बच्चे, नहीं बड़ा आसान है यार, बड़े आसानी से कर लेंगे। फिर क्या है बच्चे, ये बच्चे हमने शुरुआती दौर के कंपोनेंट्स बनाने सीखे 2D के अंदर। लेकिन बच्चे होता क्या है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो वैसे वैसे मुश्किलें बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे कि बच्चा अब आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा साइन कन्वेंशंस का। साइन कन्वेंशंस का बच्चा हमारे पास होगा, और बच्चा हमारे पास एंगल, वो एंगल बच्चे जो कि ग्रेटर देन 90 डिग्री होंगे। तो क्या हो जाएगा, सपोज कि यहाँ पर बच्चा हमारे पास ये वाई एक्सिस है और ये बच्चा हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये बच्चा हमारे पास वाई एक्सिस है, ये बच्चा हमारे पास एक्स एक्सिस है। हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक वेक्टर आ गया, हो सकता है बच्चा हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से वेक्टर आ जाए, कहीं और भी हो सकता है वेक्टर आ जाए बच्चे हमारे पास, उसको नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे, नहीं तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चे। ये बच्चा आपके पास यहाँ पर आ गया, ये बच्चा आपके पास यहाँ पर आ गया, और बच्चा हमारे पास इस तरीके से ये चीज आ गई बच्चा आपके पास। ओके, ये हमारे पास एक्स और वाई आ गया। अब सपोज कि ये एंगल बच्चे ये आ गए, हो सकता है कि टीचर आपको इतना बड़ा एंगल ना दे, और हो सकता है इतना बड़ा दे भी दे एंगल, तो आपको हमेशा वो एंगल लेना, सपोज कि ये वेक्टर ए जो 90 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, तो आप ये एंगल भी ले सकते हैं बच्चे और नीचे वाला एंगल भी ले सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से बच्चे आपके पास निकलेगा। जैसे ये 210 डिग्री है तो 180 + 30 कितना होता है, 210 डिग्री। जैसे बच्चे 10 डिग्री, तो ये बच्चे 210 है, तो बच्चा हमारे पास आप बोल दोगे ये 30 डिग्री है, अगर पीछे वाला लिखना है तो 60 डिग्री है। अब ये आपकी चॉइस है। अब बच्चा हमारे पास इसके बन जाएंगे दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट बच्चा हॉरिजॉन्टल और दूसरा बच्चे वर्टिकल, एक बच्चा हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। अब बताओ बच्चे ये कंपोनेंट आपके पास ax किसके बराबर आ जाएगा, शाबाश बोलो। ये बच्चे अब मेरे पास आएगा -a। अब साइन कन्वेंशन याद रखना, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव होगी, राइट हैंड साइड पॉजिटिव होगा, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होगा। तो -a इनटू बच्चे cos of 30 डिग्री, और ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, -ay। ये बताओ कितने के बराबर आ जाएगा, -a sin of 30 डिग्री। साइन कन्वेंशन देखना। और बच्चा आप बताओ कि सिमरत इसको कैसे लिखोगे, केतन कैसे लिखोगे। ये बच्चा अब आपके पास लिखा जाएगा -ax i कैप और -ay 0। इतनी सी बात है। ये बच्चा हमारे पास सिर्फ इतनी सी बात है, कंपोनेंट से बच्चा आपको अगर चीजें समझनी है तो ये हमारे पास इतनी छोटी सी बात। और बच्चा अगर एंगल निकालना विद एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, अगर एंगल निकालना फिर समझो विद एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, तो बच्चे नेगेटिव साइन नहीं लेते। अगर बच्चे कंपोनेंट नेगेटिव भी आ जाए तो भी बच्चा आप उसके अंदर कभी भी बच्चे आप नेगेटिव साइन नहीं लोगे टेंजेंट के साथ। सिंपल, जिसके साथ निकालना है वो कंपोनेंट नीचे दूसरा ऊपर। यानी कि अगर यहाँ पर मुझे एंगल ऑफ द ए विद एक्स एक्सिस निकालने का मौका जाए तो बच्चे हम यहाँ पर क्या लिखते हैं बच्चे, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू ax नीचे ay ऊपर। और बच्चे आप कभी भी इसके साथ नेगेटिव साइन नहीं लो। सपोज कि ये बी वेक्टर और ये एंगल बच्चे मेरे पास है 120 डिग्री का, 120 डिग्री का। अब बच्चे हमको इसके कंपोनेंट बनाने, कैसे बनाओगे कंपोनेंट, तो कंपोनेंट बनाने के लिए एंगल 90 से बड़ा और 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। तो बताओ हम ये वाला एंगल ले लेते हैं, ये एंगल कितने के बराबर आ जाएगा 30। अब बताओ बच्चे इसके कितने कंपोनेंट बन जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल, जी अग्रिम बोलो बच्चे शाबाश। सर ऊपर आप थीटा इज ग्रेटर देन 90 लिखना। हाँ बेटा, जो अच्छा ओके 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 ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट बच्चे। अच्छा अब ठीक है। अच्छा यहाँ पर बता बच्चे, ये वाला कंपोनेंट bx का क्या होगा, -b sin of 30 डिग्री। और ये बच्चे by किसके बराबर होगा बच्चे, b आपके पास cos of 30 डिग्री। अब यहाँ पर इसका
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेगेटिव का होगा क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन, और बच्चे वर्टिकल का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का, क्योंकि ये वाई की डायरेक्शन, क्योंकि बच्चे ये हमारे पास किसकी डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन। इसी तरीके से बच्चा हमारे पास ये वाला एंगल यहाँ पर आएगा। अब आप ये वाला एंगल ले लेते हैं, सपोज कि ये एंगल मेरे पास अल्फा, सपोज कि ये 330 डिग्री था, तो बच्चे ये हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगा, आपके पास 30 डिग्री। आप बताओ इसके कितने कंपोनेंट्स बन जाएंगे, तो एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। अब ये वेक्टर अगर सी है तो बताओ ये कितना आ जाएगा, सी कॉस ऑफ 30 डिग्री पॉजिटिव का, और बच्चे माइनस ऑफ सी साइन ऑफ 30 डिग्री, ये बच्चे जे का। ये बच्चे हमारे पास आ गया सी एक्स, और ये बच्चे हमारे पास क्या आ गया सी, और बच्चे एक पॉजिटिव का है और एक नेगेटिव का। तो बताओ यहाँ पर सी वेक्टर माइनस ऑफ सी वाई जे जी। अब बताओ बच्चे, आपको दिमाग में बहुत सारी चीजें चलेंगी। जब आप कंपोनेंट्स बनाओगे एंगल का तो ध्यान रखोगे, कंपोनेंट कहाँ कॉस आएगा कहाँ साइन आएगा ये भी ध्यान रखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकालोगे ये भी ध्यान रखोगे। और बच्चे आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कंपोनेंट्स होते हैं बच्चे उन पे साइन कन्वेंशन लगते हैं, यानी कि वो कंपोनेंट जो कि बच्चे लेफ्ट हैंड साइड है या डाउनवर्ड है, वो कंपोनेंट पॉजिटिव नहीं होंगे नेगेटिव, वो पॉजिटिव नहीं होंगे नेगेटिव होंगे। जी लग गया पता बच्चे आपको, लग गया पता बच्चे आपको, लग गया पता बच्चे। Yes, sir. अगर किसी बच्चे का अभी भी कोई डाउट है तो वो बच्चा पूछ सकता है, शाबाश। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे चलते हैं बच्चे। लग गया पता बच्चे आपको, जी यस सर। Yes, sir. अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर एक बच्चा, आपके पास बड़ी फेमस प्रॉब्लम आएगी एनएलएम, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, और वो बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगी, रिजॉल्विंग द वेट। वेट भी एक तरह की फोर्स होती है, द वेट ऑफ द बॉडी, द वेट ऑफ द बॉडी प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन, प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन, प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। यानी कि बच्चे हम उसको इंक्लाइंड प्लेन के अंदर अगर रखते हैं बच्चे एक ऑब्जेक्ट, सपोज कि बच्चे इंक्लाइंड प्लेन, स्कूल के अंदर बच्चा आपने बड़ा इसके अंदर बच्चे झूले लिए हैं, ये बच्चा हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन रहता है, और ये एंगल बच्चे हमारे पास आगे थी। इसके ऊपर बच्चा हमने किसी एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ, इसके ऊपर बच्चा हमने क्या रखा हुआ, किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ, ऐसे करके ऐसे। इस ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ की तरफ को लगता है बच्चे, इसके नीचे की तरफ, ये mg होता है। इसको अर्थ बच्चे आपके पास mg से कहाँ की तरफ को खींचती है बच्चे, नीचे की तरफ। अब इसके वेट के बच्चे दो कंपोनेंट होते हैं, और ये बच्चे अब आपके साथ +1 और +2 के अंदर जब भी कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m kg है इसको ऐसे रखा जाएगा, तो आपने इसके वेट्स को रिजॉल्व करना है। यह आपका पहला प्राइमरली क्या होगा बच्चे, काम होगा। इसके बच्चे हमारे पास दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, एक अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन और एक परपेंडिकुलर। अब बताओ बच्चे ये एंगल आपके पास कितने के बराबर है, शाबाश बताओ बच्चे बोलो। ये एंगल 90, ये 90. एंगल कितने के बराबर है, शाबाश बताओ, 90 माइनस थीटा। ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है तो बताओ ये कौन सा एंगल आ जाएगा बच्चे, बोलो शाबाश, थीटा। तो बताओ बच्चे ये वाला जो कंपोनेंट है ये बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, mg cos ऑफ थीटा, और जो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन है बच्चे वो हमारे पास क्या आ जाएगा, mg sin ऑफ थीटा। एक बच्चा हमारे पास क्या है, mg cos ऑफ थीटा, और दूसरा बच्चा हमारे पास क्या है, mg sin ऑफ थीटा। एक बच्चे mg cos थीटा और दूसरा बच्चा हमारे पास क्या है यहाँ पर, mg sin थीटा। अब ये चीज, हाँ बेटा डाउट है बच्चे, मैं भूल गया, मैं इसके तरफ ज्यादा फोकस था, जी बोलो बेटा। नो सर, नो सर। बेटा मैं ना 2 सालों के बाद वो बच्चे भी मेरे पास आते हैं जिन्होंने +1 +2 के अंदर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया होता, उनको जब ऐसे कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने का आता है वो कर ही नहीं पाते। और बच्चे ऐसी एक नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे बच्चे ये रस्सी है, इस रस्सी के ऊपर एक वेट लटका हुआ, जैसे झूला होता है ना बच्चा, झूला एक साइड पे चला जाता है,
ये बच्चे झूले को एक साइड पे ले गए, ये बच्चे रस्सी से एक पेंडुलम लटका हुआ है, इसका वेट भी बच्चे mg कहाँ की तरफ को लग रहा है बच्चे, नीचे की तरफ। अब इसके वेट के दो कंपोनेंट बन जाते हैं बच्चे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर बच्चे। ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जिनके बारे में तो पता होना ही चाहिए। ये एंगल थीटा, ये लाइन बच्चे आपने ड्रॉ कर दी, बताओ ये एंगल भी क्या आ जाएगा बच्चे, थीटा, पैरेलल लाइन से, लग रहा है पता बच्चे। ये एंगल थीटा, ये थीटा, तो बताओ ये भी एंगल क्या आ जाएगा, शाबाश बोलो, थीटा, ऑल्टरनेट ऑपोजिट। तो बताओ ये वाला एंगल किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, शाबाश बताओ, mg cos थीटा। और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, mg sin थीटा। ये mg sin थीटा का वेट इस पेंडुलम को, घड़ी का पेंडुलम होता है ना, इसको बार बार वापस लेके आता है। ये बच्चे हमारे पास बार बार इसको वापस लेके आता है। ये चीज ऐसे दिखाई दे रहा है बच्चा आपको, ये वाली चीज ये दिखाई दे रही है बच्चा आपके पास, आया ना बेटा। प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूँ बच्चे, प्रैक्टिकल सिचुएशन में बताता हूँ। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन, ये बच्चे आपके पास mg नीचे लग रहा है और बच्चे मैं इसको साइड पे ले जाकर छोड़ता हूँ, ये वापस क्यों आ रहा है, ये वापस नीचे कौन लेके आ रहा है, mg sin थीटा। ये mg sin थीटा इसको बार बार वापस लेके आता है, mg sin थीटा इसको नीचे खींचता है। और बच्चे mg cos थीटा क्या करता है वो तो बात की बात है, लेकिन बच्चे mg sin थीटा इसको बार बार नीचे लेके आता है। इसी वजह से आप जितनी दूर लेके जाते हो उतना एंगल बढ़ता जाएगा और ये फोर्स उतनी बढ़ती जाती है और उतनी तेजी से ये नीचे आएगा। जी अग्रिम बोलो बेटा। सर हम ये रिजॉल्व क्यों कर रहे हैं, ताकि बच्चे हम इसके डायरेक्शनल इफेक्ट्स को देख सकें, डायरेक्शनल इफेक्ट्स को देख सकें। एक पर्सन, मान लिया जाए बच्चे, एक पर्सन बच्चा हमारे पास लॉन्ग जंप पता ना कैसे मारता है एक पर्सन, एक पर्सन लॉन्ग जंप कैसे मारता है बच्चे, एक मिनट बच्चे, एक मिनट कोशिश करता हूं मैं आपको कुछ सिखाने की बच्चे। लॉन्ग जंप जब कोई पर्सन मारता है तो वो बच्चा छलांग कैसे लगाता है बच्चे, बोलो शाबाश। वो छलांग कैसे लगाता है बच्चे हमारे पास, बोलो शाबाश। वो छलांग कैसे लगाता है पता बच्चा आपको, कभी देखा है बच्चे छलांग लगाते हुए उस बंदे को? नो सर। नहीं देखा, चलो मैं आपको बताता हूँ हम ऐसा क्यों करते हैं बच्चे, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखते हैं अगर बच्चे ये चल पड़ा तो, क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है मस्त चल रहा है आजकल, मतलब कि आपको कोई परेशानी नहीं है किसी किस्म की। हाँ ये देखो ये लगा हुआ है, अच्छा कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ पर कर देते हैं लॉन्ग जंप इमेजेस। ये देखते हैं बच्चे, ओके। अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये कोई पर्सन बच्चा हमारे पास लॉन्ग जंप लगा रहा है, ये वाली इमेज लेते हैं बच्चे, ये वाली इमेज लेते हैं। ओके, ये वाली इमेज बच्चा आपको यहाँ पर नजर आ रही है बच्चे, पहले बताओ बच्चे, ये वाली जो इमेज है बच्चा आपको नजर आ रही है कहीं पर बच्चे, कोई इमेज वगैरह आपको? ये वाला अगर हम देखते थोड़ा और अगर बड़ा हो जाए, देखो ये sciencephoto.com है, ताकि बच्चे साइंस ऑफ रिजॉल्विंग अ कंपोनेंट हमको समझ में आ सके। तो बहुत पंगे है ना ऑनलाइन के लिए, बहुत सारी चीजें। अच्छा ये देखते हैं बच्चे, ये पर्सन बच्चे जो हमारे पास छलांग लगा रहा है इस वक्त बच्चे, ये अपनी वेलोसिटी को किस डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, शाबाश बताओ बच्चे। ये बच्चा अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी है बच्चे, जरा बताओ इसकी, ये इसकी वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है बच्चे। और यहाँ पर बच्चा अगर आप देखें ये सीधी लाइन में अपने आप को वेलोसिटी दे रहा है, ये वापस क्यों आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन बच्चा अगर आप देखें तो इसकी वेलोसिटी को हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल पे बनाया जा सकता है, ये एंगल है थीटा। इस v cos ऑफ थीटा की वजह से ये पर्सन t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पर था, t इज इक्वल टू 1 पे यहाँ पर था, 2 पे यहाँ पर था और 3 पे यहाँ पर था। और वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से ये कहाँ पर जा रहा है बच्चे, धीरे धीरे बच्चे इसकी पोजीशन ऊपर जाती जा रही है। मेरी बात समझ पा रहे, यानी कि आप किसी सिचुएशन को अगर एनालाइज कर रहे हो वेक्टर फॉर्म के अंदर तो आप समझा सकते हो कि इसकी मोशन ऐसी ही क्यों है, और वो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बच्चे आपको सिचुएशन एनालाइज करके बताता है। वो बताता है कि ये पर्सन ने 2 डायमेंशन के अंदर मूव किया,
इस पर्सन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन लेके जा रहा है बच्चा आपके पास, बताओ। इस पर्सन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन लेके जा रहा है, v cos थीटा। और इसको वर्टिकल डायरेक्शन में कौन लेके जा रहा है बच्चे, v sin। V sin theta। इसकी वजह से ये ऊपर उठता है। अब जो वेक्टर जितना स्ट्रांग होगा उसकी वजह से बच्चे वो उस जगह पे ज्यादा जाने की कोशिश करेगा। मान लो v cos थीटा स्ट्रांग है, किसी पर्सन ने लॉन्ग जंप मारी लेकिन बच्चे वो ज्यादा ऊपर नहीं गया, तो आप बोलोगे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्ट्रांग था, वर्टिकल वीक था। और मान लिया जाए कि कोई पर्सन यहाँ पर ज्यादा हाइट पर गया लेकिन आगे कम गया, तो आप क्या बोलोगे, v sin थीटा स्ट्रांग था और v cos थीटा क्या था, वीक था। ये चीज हो जाती है। आई बात समझ में बच्चे, आगे बात समझ में बच्चे। हाँ जी अब बोलो बेटा, आगे बात समझ में बच्चे। यस सर। हाँ अग्रिम बोलो बच्चे, बोलो बेटा। हम वेक्टर्स का यूज करके ये बता सकते हैं कि हाईएस्ट कितना जंप पे ले सकता है। क्या बेटा, सर वेक्टर्स का यूज करके हम ये बता सकते हैं कि हाईएस्ट जंप कितना जा सकता है। हाँ बिल्कुल बता सकते, क्यों नहीं बता सकते बच्चे, क्यों नहीं बता सकते, बिल्कुल। हाँ बेटा, वो कैसे बताएंगे सर। बेटा अगर साइन 90 डिग्री हो जाए, ये थीटा बच्चे 90 डिग्री हो जाए तो v cos थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 0 हो जाता है। और उसके हिसाब से बच्चे मान लो कि ये आपके पास कितना है, थीटा को 90 डिग्री ले ले बच्चे हमारे पास, तो बता क्या आ जाएगा, v cos ऑफ 90 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चे आपके पास 0। यानी कि आगे वेलोसिटी इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी नहीं, और v sin ऑफ थीटा कितना हो जाएगा बच्चे हमारे पास, बोल बच्चे कितना हो जाएगा, ये v हो जाएगा। तो इसका मतलब इसने सारी वेलोसिटी कहां पर दे दी, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये हाइट ज्यादा लेगा और आगे बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो बता दिए इसके अंदर से, ठीक है अग्रिम। स्टार्टिंग से बताना, नेटवर्क खुल गया था। बेटा अगर तुम ये बोल रहे हो कि क्या वेक्टर के नॉलेज से आप बता सकते हो ये कितना ऊपर जा सकता है, बिल्कुल बता सकते हो। आपको कितना मैक्सिमम ऊपर जा सकता है ये बताने के लिए आपको, क्योंकि मैक्सिमम ऊपर जाना है तो ये कंपोनेंट बच्चे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए, और ये आपको क्या चाहिए, 0। अगर ये पर्सन अपने आप को ऊपर की तरफ को छलांग मारेगा तो हाइट ज्यादा लेगा और आगे कम जाएगा, सिंपल सी बात है बच्चे, क्यों नहीं बता सकते आप। आपके पास सारे अगर पैरामीटर्स हो तो आप क्यों नहीं बता सकते कि कितना ऊपर जाएगा कितना आगे, हमने स्टडी करनी तो है बच्चे इसकी। वेक्टर तो सिर्फ आपको एक तरीका बता सकता है कि आप एनालाइज कर सकते हो, जो एनालिसिस है वो आगे आने वाले चैप्टर्स में, अभी नहीं। अभी सिर्फ यह है कि वेक्टर्स को आप रिजॉल्व कर सकते हो, रिजॉल्व करके आप अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर क्या निकाल सकते हो, उसके इफेक्ट्स निकाल सकते हो। उन इफेक्ट का यूज कैसे करना वो तो आगे देखना बच्चे। आगे बात समझ में कि नहीं आई बच्चे बात, यस सर। ठीक है। तो ये इस तरीके से बच्चे हम इसको देखते हैं। तो इसके बच्चे हमारे पास बहुत फायदे होते हैं बच्चे, जैसे बच्चे अभी मैंने बताया कि वेट है बच्चे वो बार बार नीचे आएगा, कौन लेके आएगा, mg sin थीटा। आपको अगर वेक्टर के कंपोनेंट्स समझ में आते हैं बच्चे तो आप समझा सकते हो कोई भी चीज जो चल रही है वो ऐसे ही क्यों चल रही है। कोई भी कंपोनेंट आपको बता सकता है कि कोई भी सिचुएशन को जो आप एनालाइज करते हो कंपोनेंट बनाकर, वो आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में पता लगेगा, अच्छा इसका ये यूजेस है। ये सिंपल बच्चा हमारे पास स्किल्स हैं, ये स्किल के यूजेस आगे आने वाले चैप्टर्स में पूरी +1 +2 में यही यूज करने होंगे। यानी कि अगर वो स्किल्स अगर हम यूज करने लग जाएंगे तो फिर आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, आगे आने वाले चैप्टर में हर एक चीज, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, कंपोनेंट बनाने, ये सारी चीजों को हम डिटेल के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, डिटेल के अंदर। अभी सिर्फ हम उसको सीख रहे हैं कि कैसे बच्चे आपने उसको क्या कर रहा है, एनालाइज कर, ठीक है बेटा, वो धीरे धीरे हमारे पास आ जाएगा। ओके। तो ये बच्चा हमारे पास कंपोनेंट्स बनाने आ गए। अब बात करते हैं बच्चे नेक्स्ट में, हम बच्चे इस कंपोनेंट जब हम बनाना सीख लेते हैं बच्चे तो हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है बच्चे, विच इज द पॉलीगन लॉ। द पॉलीगन लॉ, द पॉलीगन लॉ एंड द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स, एंड द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स, कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स। इसके अंदर क्या होता है बच्चे हमारे पास, ध्यान से सुनिए। हमारे पास पॉलीगन लॉ बच्चे हमारे पास यह बोलता है कि अगर बहुत सारे वेक्टर्स एक ऑर्डर के अंदर लगे हैं बच्चे, अगर बच्चे हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स बच्चे अगर मेरे पास किसमें लगे हो बच्चे, एक ऑर्डर के अंदर लगे हो, ऐसे बच्चे अगर बहुत सारे वेक्टर्स एक ऑर्डर में लगे हों तो उनका जो नेट रिजल्टेंट दिया रहता है बच्चे हमारे पास, सॉरी बच्चे 2 मिनट इसका स्कीमा चार्जिंग, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो कैसे दिया जाता है बच्चे हमारे पास, बताओ
उनका रिजल्टेंट कैसे दिया जाता है बच्चे हमारे पास? उनका रिजल्टेंट बच्चे हमारे पास दिया जाता है यहाँ पर, उनका रिजल्टेंट दिया जाता है बच्चे इनके इंडिपेंडेंट एडिशन से। यानी कि बच्चे ये वेक्टर आ गया D1, ये वेक्टर आ गया D2, ये वेक्टर आ गया D3 और ये वेक्टर आ गया D4। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? इन सबका रिजल्टेंट क्या होगा बच्चे हमारे पास? इन सबका रिजल्टेंट होगा बच्चे हमारे पास ये बच्चा हमारे पास इन सबका क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। ये बच्चा हमारे पास इन सबका रिजल्टेंट हो जाएगा D1 प्लस ऑफ D2 प्लस ऑफ D3 प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास D4। ये बच्चा हमारे पास इन सबका क्या आ जाएगा? रिजल्ट। बहुत आसान है। लेकिन बच्चा अब देखो टीचर क्या करता है, यहाँ पर टीचर बच्चा हमारे पास एंगल दे देता है 30 डिग्री, ठीक बेटा, और यहाँ पर टीचर मुझे एंगल दे देता है 135 डिग्री, और टीचर बोलता है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज फैक्टर। अब देखते हैं बच्चे, यहाँ पर मैं D1 को क्या लिख सकता हूँ बच्चे? D1 I कैप। क्यों D1 I कैप बच्चे? एक्स एक्सिस की तरफ। यहाँ पर D2 के मेरे पास कितने कंपोनेंट्स बन जाएंगे? शाबाश बोलो बच्चे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। बताओ कौन कौन सा कंपोनेंट बन जाएगा यहाँ पर? D2 cos ऑफ 30 डिग्री I कैप एंड D2 साइन ऑफ 30 डिग्री बच्चे हमारे पास J कैप। तो बताओ बच्चे D2 किसके बराबर आ जाएगा? शाबाश बोलो बच्चे, D2 cos ऑफ 30 डिग्री बच्चे I कैप, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्या आ जाएगा? प्लस ऑफ D2 साइन ऑफ 30 डिग्री J कैप। ये बच्चा हमारे पास है। और cos 30 बच्चे आपके पास √3/2 sin 30 1/2। इसके बाद बच्चे D3 किसके बराबर है? शाबाश बोलो, D3 किसके बराबर है? माइनस -D3 शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, माइनस है। और D4 के अगर तुम कंपोनेंट्स बनाने जाओगे तो फंस जाओगे। अब बच्चे आपको समझ में आएगा कि वेक्टर एडिशन ऐसे भी की जाती है। अब अगर आप इसके कंपोनेंट्स बनाने जाओ तो आपको एंगल क्या चाहिए बच्चे? 90 से कम। अगर ये 135 है तो इसका ये वाला कंपोनेंट बच्चे 45 डिग्री पे बन जाएगा, क्योंकि 45 प्लस 135 180, और ये कितना आ जाएगा? -D4 cos ऑफ 45 डिग्री और D4 साइन ऑफ बच्चे हमारे पास 45 डिग्री। बताओ बच्चे D4 किसके बराबर आ जाएगा? ये बच्चे हमारे पास है -D4 cos ऑफ 45 डिग्री I कैप एंड प्लस ऑफ D4 साइन ऑफ 45 डिग्री बच्चे आपके पास J कैप। जी लग गया पता? यहाँ पर बच्चे किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो वो बच्चे यहाँ पर पूछ सकते हैं। यानी कि अब आप बहुत सारे वेक्टर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं नए तरीके से, बाय दी फॉर्मिंग दी, आपके पास क्या बच्चे? बाय फॉर्मिंग दी कंपोनेंट्स। अब I के साथ I ऐड हो जाएगा और J के साथ J। अब देखो रिजल्टेंट क्या बच्चे? रिजल्टेंट क्या हमारे पास? D1 प्लस ऑफ बच्चे D2 √3/2 माइनस ऑफ D3 एंड बच्चे माइनस ऑफ D4 अपॉन √2, और बच्चे हमारे पास ये आ जाएगा I कैप। लग गया पता बच्चे मैंने क्या किया? लग गया पता बच्चे? ये I कैप है, ये I कैप है, ये I कैप, ये I कैप। साइन को इग्नोर नहीं करना। अब बताओ बच्चे Y के लिए क्या आ जाएगा आपके पास? D2/2 प्लस ऑफ बच्चे D4/√2 ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा? तो ये बच्चा हमारे पास x का कंपोनेंट आ गया बच्चे, और दूसरा बच्चा हमारे पास किसका कंपोनेंट आ गया बच्चे? शाबाश बताओ। J का y का ये J। अब टीचर आपको बोलता है रिजल्टेंट जो वेक्टर है यानी कि D, रिजल्टेंट वेक्टर D का एंगल निकालना है बच्चे, एंगल विद x एक्सिस निकालना है। तो बताओ कैसे निकालोगे? एंगल विद x एक्सिस कैसे निकालोगे? तो जो x वाला कंपोनेंट है उसको नीचे रख लो और जो y वाला कंपोनेंट है उसको ऊपर लिख लो। तो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू नीचे dx आ जाएगा, ऊपर dy आ जाएगा। लगी बात पता बच्चे? लगी बात पता बच्चे आपको? आगे बात समझ में बच्चों? ठीक है। अब बच्चे हम इसके ऊपर कल काम स्टार्ट करेंगे। तब तक बच्चे प्लीज, और बेटा मैं आपको बता रहा हूँ 8 से 9 आप मुझे मैसेज कर दीजिए। कोई क्लास नहीं, ऐसा नहीं कि कोई क्लास है बच्चे। 8 to 9 आप कोई भी बच्चा मुझे मैसेज करेगा
उस मैसेज का मैं रिप्लाई करूंगा, उसी वक्त बच्चे मैं आपके डाउट्स लूंगा 8 to 9 इवनिंग के अंदर। उसके लिए कोई क्लास नहीं है मेरे बच्चे, क्लास नहीं है बच्चे, वो क्लास नहीं है, कंपलसरी भी नहीं है। अगर डाउट है मुझे कॉल कर दीजिएगा, अपने आप हो जाएगा। ठीक है बेटा, या मैसेज कर दीजिएगा।